नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। वे 47 वर्ष के हो गए हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी कई दिनों से संकल्प दिवस की तैयारियों में जुटी थी। धामी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की और अपने जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव से देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज अपने जन्मदिन की शुरुआत टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ सभी प्रदेशवासियों की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे व प्रदेश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहा कि उत्तराखंड जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज है, जिसको लेकर बीजेपी में जो तमाम कार्यकर्ता हैं खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और आज सुबह सुबह सीएम धामी ने परिवार सहित टपकेश्वर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ उत्तराखंड को तेजी के साथ और ज़्यादा गति देने की बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है कि उत्तराखंड में विकास किया जाए। तो सीएम पुष्कर धामी का जन्मदिन है। जिस तरीके से सितंबर का माह ये चल रहा है और ऐसे में 16 सितंबर को सीएम धामी का जन्मदिन और 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में खास बीजेपी नेताओं के लिए ये सप्ताह कह सकते हैं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश के साथ उत्साह के साथ रैलियां निकालकर का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज है। हालांकि सुबह सुबह टपकेश्वर मंदिर जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की, लेकिन क्या कुछ बीजेपी के अन्य नेताओं में उसको लेकर उत्साह दिखाई पड़ रहा है? क्या कुछ खास कार्यक्रम इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को बीजेपी सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह बीजेपी की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। तमाम जगहों पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में गए थे। वहां पर उन्होंने जलाभिषेक किया था और जलाभिषेक के बाद उन्होंने वहां के जो आचार्य हैं उनसे मुलाकात की। सब परिवार वहां पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में एक सद्भावना दौड़ जो आयोजित की गई थी उसका भी फ्लैग ऑफ किया। वो भी कुछ देर तक दौड़ में शामिल रहे। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है, तो इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के जन्मदिन को लेकर के उत्तराखंड बीजेपी ने पहले ही तमाम तैयारियां की थी। कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो किस तरह से जहां जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा तो उनकी कैसे रूपरेखा रहेगी और उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से जो तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे जिला स्तर पर हम बात करें, चाहे मंडल स्तर पर बात करें, चाहे प्रदेश मुख्यालय के स्तर पर बात करें, तो तमाम जगहों पर यहाँ पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और बीजेपी
सद्भावना दिवस के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को मना रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सद्भावना दिवस के रूप में सीएम धामी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर देहरादून में घंटाघर पर संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वायदों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएँ, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आगे चलकर सब लोग अपनी परीक्षाएं जो अभी 7000 परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं की तैयारी करें और भविष्य में उनको सारी परीक्षाएं निष्पक्ष और बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से होंगी। उनको कोई संदेह करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सभी का